तो गुरु महाराज हर समय हर वक्त इस स्थान पर मौजूद रहते हैं। उसको देखने का नजरिया, समझने का नजरिया चाहिए। जैसी जिसकी भक्ति होती है उसको वैसा फल मिलता है, उसको जैसा उनको वैसे प्रेरणा होती है। हम सबको गुरु महाराज ने सबको ऐसे ऐसे अनुभव दिए हैं। यहाँ हम जितने भी प्रेमी भाई बैठे हैं सभी को कुछ न कुछ अनुभव हुआ है। बिना अनुभव के इतनी बरसात में और यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। इतने करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। जैसे कि गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा 1952 में कि अभी तो नदी नाले का रूप है लेकिन आगे चलकर समुद्र का रूप धारण करेगी। जय गुरुदेव संगत जो है आगे चलकर समुद्र का रूप धारण करेगी और फिर चटनी चटनी होगी। जैसे जैसे गुरु महाराज के अमृत वचन निकले हैं, एक एक वचन अगर हम याद करेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमको अनुभव आता है। हमको सब कुछ एक एक बात देखने को मिल रही है। स्वामी जी ने हम आप लोगों को ऐसा कुछ बात नहीं रखी चाहिए कि ये बात हमको नहीं समझ सुनाई है। संसार में संसार की बात, अध्यात्म में अध्यात्म की बात, संसार में कैसे रहनी चाहिए, ये सब हम आप लोगों को स्वामी जी ने सुनाया है। और जब हम मथुरा जाते थे एक एक हफ्ते के लिए घर परिवार छोड़कर, कभी किसी को याद आता था हमको कि हमारे घर में खेती का काम बचा हुआ है या हमारा लड़का खेत में गया नहीं, स्कूल में गया कि नहीं। हम बच्चे भी छोड़ कर जाते थे। हम खेती दुकान दफ्तर सब छोड़कर एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए मथुरा में जाते थे। कैसी मौज मालिक की रहती थी हम सब लोगों ने अनुभव किया है। स्वामी जी ने बड़े प्यार से हमको समझाया है। और एक उदाहरण देते हुए स्वामी जी ने कहा कि बच्चा देखो, एक व्यक्ति था, उसके 3 मित्र थे और उसका पहला मित्र हमेशा उसके साथ रहता था, हमेशा उसके साथ। दूसरा मित्र ऐसा था, सुबह शाम दोपहर मिलता रहता था। और तीसरा मित्र कभी कभार जब तक ऐसा मिलता था। तो पहला मित्र उसका जो हमेशा साथ रहता था, तो उसने एक बार उसको बहुत किसी कारणवश कोर्ट के लिए जाना हुआ। कोर्ट कचहरी के दरबार में उसको जाना था। जब उसका जाना हुआ तो उसने सोचा कि अब मेरे काम में कौन सा व्यक्ति आएगा, कौन सा मित्र आएगा। तो हम लोग विचार करते हैं कि मैं जिसके साथ वो हमेशा रहता था उसके पास पहले गया और उसको कहा कि देखो, मुझे कोर्ट के लिए बहुत अर्जेंट गवाह के लिए आपको आना है, गवाही देना है, मेरे साथ चलना है। कोर्ट में आज सुनवाई है। पहला मित्र जो था वो डायरेक्ट उसकी बात सुनते ही उसने जवाब दे दिया, देखो मेरे को आज फुर्सत नहीं है, मैं बिल्कुल आपके साथ नहीं जा सकता हूं। तो वो व्यक्ति बहुत नाराज हुआ और नाराज होकर के सोचने लगा कि ये मेरे साथ रात दिन बैठने वाला, हमारे साथ हमेशा रहने वाला यही मित्र जो उसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा भरोसा था, उसी ने मुझे धोखा दिया और कहता है कि मैं आपके साथ नहीं आ सकता हूं। फिर उन्होंने दूसरे मित्र के ओर जाने के लिए निकल पड़े।
तो दूसरे व्यक्ति जो सुबह शाम दोपहर मिलते थे उनके पास गया तो वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो आऊंगा आपके साथ गवाही के लिए कोर्ट में, लेकिन मैं कहां तक आऊंगा? कोर्ट के दरवाजे तक, मैं अंदर तक नहीं आ सकता हूं। तो वो भाई बोला, अरे भाई अंदर तो अंदर ही काम है, कोर्ट के दरवाजे पर क्या काम है? अंदर जाना है, गवाही देना है। तो बोले नहीं, मेरी ये शर्त है और अगर आपको ये मेरी शर्त मंजूर है तो मैं आपके साथ चलूंगा। तो वहां भी वो भाई व्यक्ति बहुत बड़ा नाराज हुआ कि जो मेरे साथ हमेशा रहता था वो भी नहीं, और ये जो है ये सुबह शाम मिलने वाला मेरा दोस्त मित्र ये भी नहीं मिलता है। फिर उसको जब तक कभी कभी मिलने वाला मित्र की याद हुई, अरे वो कभी कभी मिलता है, चाहे उनकी तरफ जाए कि नहीं जाए। अब ये दोनों मित्र जो है मेरे, ये तो इन्होंने मेरे को धोखा दिया, ना बोल दिया, उनका काम निकल गया, ऐसा बोल करके ये लोगों ने मुझे धोखा दिया, यानी कि मेरे साथ आना नहीं चाहते, मेरी गवाही मेरे साथ कोर्ट में नहीं आना चाहते। चलो अगर आए ना आए, हम उनको अगर मिल लें तो अच्छा है। तो वो तीसरे मित्र के पास गए और तीसरे मित्र के पास जाते ही उन्होंने अपनी समस्या बताई कि देखिए ऐसा ऐसा कारणवश मुझे कोर्ट में गवाही देनी है, तो आप मेरे साथ चल सकते हो। और तुरंत उसने एक क्षण का विचार भी नहीं किया और तुरंत बोल पड़े कि चलिए अभी चलते हैं। तो हमारा पहला मित्र कौन? हम आप लोगों को तो सवाल हुआ होगा अंदर अपने अंदर, और दूसरा मित्र कौन सा और तीसरा कौन? तो हमारा पहला मित्र है हमारा अपना शरीर, हमारा ये पहला मित्र है। ये जब यहां से जाने का होता है तो तुरंत साथ छोड़ देता है। और दूसरा मित्र हमारा है हमारे सगे संबंधी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, सब जितने भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, ये हमारे दूसरे मित्र। और तीसरा मित्र है हमारा कर्म। वही कर्म हमारे साथ जाते हैं। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा कि देखो बच्चा, ये कर्म ही आपके साथ जाने वाले हैं। आप चाहे लाखों जोड़ लो, करोड़ों जोड़ लो और दिन रात जोड़ते रहो, और जिनके पास लाखों और जिनके पास अरबों और जिनके पास करोड़ों वो हो रहे, और आप लोग उधर जा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? जिनके पास अरबों करोड़ों रुपए है, लाखों करोड़ है, उनको रात को सोने के लिए भूमि देना पड़ता है। तो आप लोग उधर जा रहे हो तो हम लोग उधर जा रहे हैं, तो हम आप लोगों को क्या मिलेगा? स्वामी जी ने कहा कि आप लोगों को क्या मिलेगा जब उनको नहीं मिला? अगर अरबों करोड़ों रुपयों में सुख शांति और समाधान होता तो वो लोग सुख शांति से क्यों नहीं रहते? लेकिन जितना आप फैलाव करोगे उतना ज्यादा दुखी होगे। जितना जितना आप फैलाव करते हो उतना ज्यादा दुखी होते जाएंगे और आपको उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा। तो कहने के लिए तो बहुत है। तो गुरु महाराज यहाँ हाजिर नाजिर है। हमको गुरु महाराज के आज इस पावन पर्व पर, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हमको गुरु महाराज को मत्था टेक करके यही कहना है कि मालिक हे प्रभु, हम आपके अबोध और अनजान बच्चे हैं, अबोध है, अज्ञानी हैं, हमको सद्बुद्धि दो, हमको सद्विचार दो और हमारे ऊपर सदा दया बनाए रखो। हमको ध्यान भजन सुमिरन में बैठने के लिए प्रेम, हमको आशीर्वाद दो, हमारा कभी नागा नहीं होने पाए। ऐसे अगर हम प्रार्थना करते हैं तो मालिक हमारी सुनवाई जरूर करेंगे। वो तो दया के सागर है और उनकी दया हमेशा बरसती रहती है। स्वामी जी कहते हैं कि दया की धार कभी बंद नहीं। देवी तो तुम्हारी तरफ से है, देवी हम आप लोगों की तरफ से हो रही है। गुरु महाराज
की तरफ से कोई देरी नहीं। सबके लिए एक जैसा प्यार है, सबके लिए एक जैसी बरकत है, सबके लिए एक जैसा आशीर्वाद है। हमको लेना चाहिए और लेने के लिए ऐसी झोली फैलाकर हमको मानना चाहिए। तो इस पावन पर्व पर हम लोग यही गुरु महाराज को मानेंगे। और अभी अभी भाई ने जो मंदिर का जो कहा है, तो हमको ऐसा नहीं है कि इतना ही हमको मंदिर के लिए देना है। अभी मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, तो जब तक भूमि पूजन हुआ तब तक बारिश का एक बूंद भी नहीं था। और जब भूमि पूजन होने के बाद जब हम लोग यहाँ पर आए, जब बारिश हुआ, तो ये सब मालिक की दया है। तो आप लोग जितना भी हमारे हमको संकल्प करना है सेवा का, वहां पर रजिस्टर रखा हुआ है। तो जल्द से जल्द हमारे मालिक का मंदिर कैसे जल्द से जल्द बनकर तैयार होगा, यही हमको अभी सोचना है और सबको हमको उसमें सहायता देनी है। तो कहने में अगर कुछ गलत शब्द निकल गया हो और किसी भाई या किसी प्रेमी को ठेस पहुंची हो, तो मुझे आपका छोटा भाई समझकर माफ करेंगे। ऐसे ऐसा करता हूँ, साथ ही दो शब्दों को भी विराम देता हूँ। जय गुरु।